6 दिसंबर 1959 देश आज़ादी के बाद विकास के नए सपने देख रहा था। दामोदर नदी पर बना पंचेत बांध तैयार हो चुका था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसका उद्घाटन करने आने वाले थे, लेकिन उस दिन नेहरू जी ने मंच पर जो किया, उसने एक 15-16 साल की आदिवासी लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस लड़की का नाम था बुधनी मंझियाइन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। द किस्सा विद पीयूष पांडे। बुधनी संथाल आदिवासी समुदाय की एक साधारण सी लड़की थी। उसकी फैमिली उन हजारों फैमिली उसमें थी जिनकी ज़मीन पंचेत बांध बनने के दौरान प्रभावित हुई थी। जीविका के लिए वो खुद भी डैम निर्माण परियोजना में मजदूरी करती थी। उद्घाटन समारोह से पहले डीवीसी के अधिकारियों ने तय किया कि पीएम का स्वागत किसी बड़े नेता से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों में से किसी से कराया जाएगा जिन्होंने इस परियोजना को अपने हाथों से बनाया है। कहा जाता है कि बुधनी उस परियोजना में मजदूरी करने वाली पहली महिला थी। तो चुनाव हुआ बुधनी का। सोचिए कि एक गरीब आदिवासी लड़की और सामने देश का प्रधानमंत्री। 6 दिसंबर 1959 की सुबह, ये तस्वीर उसी दिन की है। पंचेत बांध लोगों से खचाखच भरा हुआ था। नेहरू जी मंच पर पहुंचे, बुधनी आगे बढ़ी। उसने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए गले में फूलों की माला डाल दी। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन अगले कुछ सेकंड में जो हुआ वो इतिहास भी बना और बुधनी की जिंदगी बर्बाद करने वाली दास्तां भी। नेहरू जी मुस्कुराए, उन्होंने अपने गले की माला उतारी और सम्मान के तौर पर बुधनी के गले में पहना दी। फिर उन्होंने कहा कि उद्घाटन का सम्मान उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने इस परियोजना पर काम किया है। कहा जाता है कि उनके आग्रह पर ही बुधनी ने हाइडल पावर स्टेशन का स्विच दबाया और उद्घाटन का पूरा प्रोसेस संपन्न हुआ। उस समय शायद किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि ये एक सम्मान नहीं, बल्कि बुधनी के लिए आजीवन की सजा बन जाएगा। शाम को बुधनी अपने गांव लौटी, लेकिन गांव का माहौल बदल चुका था। संथाल समुदाय के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। परंपरा के अनुसार किसी पुरुष और महिला द्वारा माला का आदान प्रदान शादी था। पंचायत ने फैसला सुनाया, तुम्हारी शादी जवाहरलाल नेहरू से हो चुकी है। जी हाँ, पीएम नेहरू से। बुधनी स्तब्ध रह गई। वो समझाने की कोशिश करती रही कि मैंने कोई शादी नहीं की है, मैं तो सिर्फ स्वागत कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फैसला हो चुका था कि फिर नेहरू संथाल समुदाय के नहीं थे, इसलिए बुधनी को समुदाय से बाहर कर दिया गया, गांव से भी बाहर कर दिया गया। एक दिन पहले तक जो लड़की गांव की बेटी थी, अगले दिन वो बहिष्कृत थी। उसके लिए गांव के दरवाजे बंद हो गए, रिश्ते खत्म हो गए, समाज खत्म हो गया। कुछ वर्षों बाद डीवीसी की नौकरी भी चली गई। विडंबना देखिए कि जिस लड़की को कभी नेहरू की आदिवासी पत्नी कहकर पुकारा गया, उसकी मुलाकात नेहरू से उस दिन के बाद कभी हुई ही नहीं, लेकिन उस एक माला का बोझ वो पूरी जिंदगी ढोती रही। 1985 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक उसकी कहानी पहुंची, तब उसे फिर से डीवीसी में नौकरी मिली, लेकिन समाज में जो दरार पड़ चुकी थी वो पूरी तरह कभी भर नहीं पाई। नवंबर 23 में बुधनी मंझियाइन का निधन हो गया। उसकी उम्र उस वक्त लगभग 80 वर्ष थी। विडंबना ये भी कि जिस वक्त उसकी मौत हुई, वो गांव के बाहर बनी एक झोंपड़ी में रह रही थी। एक माला, कुछ सेकंड का सम्मान और उसके बदले मिली पूरी उम्र की तन्हाई। यही थी बुधनी मंझियाइन का किस्सा। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने द किस्सा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने कमेंट्स लिखें ये किस्सा आपको कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।